गाजियाबाद के मोदीनगर में चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक स्कूली बच्चे की मौत ड्राइवर की लापरवाही से हो गई। इसके बाद मासूम के माता पिता ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। माता पिता ने प्रदर्शन किया इसको लेकर और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने इस पीड़ित परिवार को मदद देने के बजाय धमकी दे दी। मोदीनगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला ने मृतक मासूम के माता पिता को बुरी तरह धमकाया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ है, तब जाकर कहीं कार्रवाई की बात शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके घटना पर गहरा शोक जताया है और स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, ड्राइवर और प्रबंधन पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो। फिलहाल 2 ARTO और 1 रोड इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई, तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसका अधिक रक्त बह जाने के कारण उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हमारे सहयोगी रवीश रंजन है हमारे साथ। रवीश, बहुत दुखद मामला है ये और जाहिर है माता पिता के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। क्या कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे और ये जो एसडीएम है क्यों इतना गुस्से में नजर आ रही है वहां? आज देखिए ताबिश बुधवार की ये घटना है। जब बुधवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद में ये जो बच्चा है वो स्कूल के बस से आ रहा था घर, तो उसके बाद में बच्चे को उल्टी शुरू हुई और खिड़की से बाहर जैसे ही सिर उसने निकाला एक खंबे से टकरा गया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद में पुलिस ने केवल बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ में मामला दर्ज किया। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी पुलिस। इसी बात को लेकर जो है वो गुरुवार को सुबह जो बच्चे के माता पिता हैं वो जो है वो रोड पर आ गए और फिर उन्होंने जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया। इसी के बाद में एसडीएम वहां पहुंचती हैं शुभांगी शुक्ला और उनके साथ में तू मैं करने लगती हैं। जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो साफ कहते हुए दिख रही थी कि आप चुप रहिए, आप क्यों इतना यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, आप जाइए यहाँ से। तो एक संवेदनशील जहाँ पर होना चाहिए प्रशासन को, वो संवेदनशीलता जो है वो नहीं दिख रही है। एक तो बच्चे की दर्दनाक मौत होती है, चौथी क्लास में ये बच्चा पढ़ता था, और उसके बाद में प्रशासन का इस तरीके से रवैया जो है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। इस पूरे मामले पर जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके और इस हादसे पर शोक जताया, तब उसके बाद में स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ में मामला दर्ज होता है। हालांकि अभी तक स्कूल के प्रबंधन की ओर से किसी की भी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि वो जाँच कर रही है। अभी फिलहाल जो है वो 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस और प्रशासन को कि आप 4 दिन के भीतर जो इस स्कूल के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे स्कूल की ये बस चल रही थी। आखिर सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि स्कूल के बस में प्रिंसिपल की तरफ से कोई टीचर क्यों नहीं थी, कैसे आखिर बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हुई, स्कूल की बस को रुकवाया क्यों नहीं गया। ये सारे चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की है और इसी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात को लेकर जो है पर वो अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रवीश, पहले एक वीडियो ये दिखा देते हैं, क्या एसडीएम इस वक्त यहाँ पर बोल रही हैं, फिर आपके पास मैं आऊंगा वापस। एक बार आप लोग भी सुनिए इनका गुस्सा जो है वो क्या है और क्यों, किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। कोई चीज समझती नहीं है, समझे कोई चीज समझाओ मैम, समझाओ कितनी बार समझाऊं, क्या समझा रहे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इतनी देर से समझा रही हूँ, आप समझिए हमारी। रवीश, इतनी देर से समझा रही हूं, चुप हो जाइए, ये सुन के जाहिर है अजीब लग रहा है कि आप
दुख को समझिए, एक मासूम की जान गई है। और स्कूल बस के लिए भी कई सारे नियम होते हैं। अगर माता पिता मांग कर रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही को लेकर कार्रवाई की, तो क्या कुछ गलत है इसके अंदर? क्या नियम कायदे नहीं होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया था वहां? जी देखिए ताबिश, आपको भी पता है कि प्राइवेट स्कूलों की लॉबी बहुत ही ताकतवर होती है और इनके खिलाफ कार्रवाई करना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर होती है। तो इसी के चलते अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मामलों में प्रशासन का जो झुकाव है वो स्कूल के प्रबंधन की ओर होता है, क्योंकि वो एक ताकतवर लॉबी होती है। इस मामले में भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा तब दर्ज हुआ जब खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रशासन का रवैया शुरू से कितना ढुलमुल रहा है। अब आप देखिए कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता तो वो एक गिलास पानी पिलाता सड़क पर और उनकी माँ को समझाता हो। जो ठीक उसकी माँ है, उसका एक ही ये बच्चा था और एक उसकी जो है वो बहन है। तो दो जो है वो भाई बहन थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसकी कोई गलती नहीं रहती है, उसकी केवल तबीयत खराब होती है और जब खिड़की से बाहर उसका सिर निकलता है तभी अचानक वो टकरा जाता है एक पोल से। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही है। आखिर स्कूल के बस में कोई टीचर उस वक्त क्यों नहीं थी? जब बच्चे की तबीयत खराब हुई तो स्कूल को क्यों नहीं रुकवाया गया? इन सारे सवालों का कहीं ना कहीं जवाब जब लेने की कोशिश की गई उनके माता पिता की ओर से, और सड़क पर वो बैठी हैं, और सड़क पर तब बैठी हैं जब 24 घंटे के बाद में भी स्कूल के प्रबंधन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सड़क पर बैठने पर इस तरीके से शिवांगी शुक्ला, जो कि एसडीएम मोदी नगर का, उनका ये कहना, चिल्लाना उनके ऊपर, ये बहुत ही संवेदनहीनता का एक जो है वो तस्वीर है। संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को कहीं ना कहीं। अब देखना यह है कि जो 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन की ओर से कि हम स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे, आखिर वो क्या ठोस कार्रवाई करती है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ में। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सीख लेने की ज़रूरत है इस घटना से, कि वो भी देखें कि उनका बच्चा किस चीज़ से, किस साधन से स्कूल जा रहा है और क्या वो साधन सुरक्षित है कि नहीं है। जी, शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसमें मामले में कार्रवाई होती है। स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर जो माता पिता हैं बच्चे के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और एसडीएम जो है वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर उनके साथ बर्ताव करते हुए नजर आए, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं।